वर पिया की कुछ आखोगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਔਰ 3 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਕੰਸਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NC ਦੇ MLC ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਪੁੰਛ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਣ ਔਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ है वो ਸਾਰੀਆਂ कोशिश करन कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ इंक्वायरी करवा के ये चीज़ ਜਿਹੜੀ है सामने लाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वज़ीर साहब के साथी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं, काफ़ी शौक में हैं, क्या कहेंगे दुखद हादसा जो हुआ? जी पहले तो मैं अपनी जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है और जिसका मैं सदर हूँ सईद शबीर, प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम JNK का, और हमारी जो ये कौम है मुस्लिम कौम पूरी इस दुख में शरीक है। हमें बहुत दुख है कि जो ये बिल्डिंग अटैक जो ये इन पर किया हुआ है, हमारी कौम जो है पूरे के पूरे जो है इसमें परेशान है कि हम ये कहते हैं कि एक सोशल समाज के एक ऐसा लीडर जिसने अपनी कौम को तो किया ही किया, खैर किया है, अपनी कौम के लिए बड़े अच्छे सोशल काम किए हैं, बल्कि इसने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए और भी जो कम्युनिटी के लिए इसने जो काम किया है काबिल सराहना है। और हमें ये बहुत दुख है कि जब भी हम कभी इनके जो नमाज़ पे आते, घर पे आते, तो वहाँ अक्सर तांता लगा होता था। जो अपने सिख कम्युनिटी के लोग वो कम होते थे, बाकी अदर कम्युनिटी जो इनके घर में होती थी। तो इससे कुल मिला के हम ये कहते हैं कि एक जो इसके खिलाफ एक साजिश हुई है, कत्ल का साजिश हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस साजिश में जो है वो जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने इस शख्स को, ऐसे शख्स को जो है एक साजिश के तहत जो कत्ल किया है। और इसके मज़ीद और हम कहना चाहते हैं कि जो इनकी फैमिली है, जो इनके रिलेटिव्स हैं, हम उनके दुख में बराबर के बराबर शरीक हैं। और हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा सुनहर जो है होनहार लीडर जो एक सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था, बल्कि मुसलमानों को भी, हिंदू को भी, हर को रिप्रेजेंट करता था। तो हमारी जो है ये मांग है, हम ये अपील करते हैं सरकार से कि इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है CBI इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच और सच सामने आए। यस वज़ीर जी की दुखद हादसा जब सामने आया तो सबसे पहले बलविंदर जी थे जो उनके इस जांचने के लिए कि आखिर ये हादसा हुआ किस तरह से, इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। खुद ये दिल्ली में थे बलविंदर जी, लगातार आप दिल्ली में थे और आज आप दिल्ली से लौटे हैं, तो क्या कुछ लगता है किस तरह की जांच जो है पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है? देखिए, जो हमें लगता है अभी तक की जो जांच जो चल रही है, दिल्ली की ये जांच है ये क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। जो रोहित अस्थाना जी हैं जो यहाँ के हेड हैं, हेड कॉप में पुलिस के, जो डायरेक्टर CBI के भी रहे, मैं सुनता हूँ बड़े एफिशिएंट, हमें उनकी इंटेग्रिटी पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनल, हिंदुस्तान की प्रोफेशनल पुलिस में से ये दिल्ली की एक पुलिस मानी जाती है। और क्राइम ब्रांच इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और दिलो जान से मैं समझता हूँ कर रहा है। उनको भी पता कि बड़ा ये हरमन प्यारे नेता थे, जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ी हस्ती थी,
तो इस हाई प्रोफाइल मर्डर के लिए हर जगह से प्रेशर भी पड़ा। जम्मू के लोगों का आज का यहाँ का कट जाके भी मैं समझता हूँ एजेंसीज उनको बताएंगी भाई कितना बड़ा कट था, तो लोगों के दिलों में ये राज करते थे। तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। हाँ, अगर घर वालों का ये प्रेरोगेटिव है, घर वालों का ये राइट है कि अगर घर वालों को ये समझें कि ये शायद ये पुलिस अगर ठीक तरीके से फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, तो घर वाले बिल्कुल इसकी डिमांड कर सकते हैं, जैसे अमूमन अच्छे बड़े बड़े केसों में होती है। तो अगर घर वालों ने कल डिमांड की है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 2 बड़े बड़े हस्तियों ने भी कल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने भी ये डिमांड की। एक तो ये कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारी पूरी कम्युनिटी को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा लॉस है, शायद इस लॉस की भरपाई ना की जा सके, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लीडिंग नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। गुरुद्वारों के ऊपर पिछले 15-18 साल का इनका होल्ड था, वर्चस्व था, वहाँ लोग इनको दिलो जान से चाहते थे, तभी ये गुरुद्वारा में आज तक डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो ये लोगों के दिलों को राज करते थे। तो मैं समझा अगर घर वाले ये चाहते हैं, डिमांड करते हैं, घर वालों की ये डिमांड है कि CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाई प्रोफाइल ऐसे केसेस 1 मिनट में CBI को दिए जा सकते हैं। अगर घर वालों की ये डिमांड है तो इस डिमांड को पूरा करना चाहिए, ताकि घर वालों को एक तो शख्स चला गया उसका दुख है, बाकी ज़्यादा दुख ये होगा कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन फाइनल इसके पीछे कौन है, जब तक वो तय तक नहीं जाया जाता, तब तक मैं समझता हूँ पूरे समाज को दुख रहेगा, घर वालों को भी ताज़ ज़िंदगी अफसोस रहेगा। तो मैं समझता पुलिस ऐसा मौका नहीं देगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, जॉइंट टीम्स लगी हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है 2-4-5 दिन में कोई ना कोई रिजल्ट इसका सामने आएगा, तभी लोगों को ये कम से कम थोड़ी सी शांति तो मिलेगी। भाई कातिल तो पकड़े गए और कातिलों के पीछे कौन है वो भी पकड़े गए। आप वहाँ पे गए, क्या आप उस फ्लैट में गए थे जहाँ पे ये हादसा हुआ? बिल्कुल, हम उस फ्लैट में गए थे। किस तरह की हालात थे? देखिए, उस फ्लैट में एक हैरानगी की बात यह है कि क्योंकि वज़ीर साहब जब भी कभी बाहर कहीं जाते थे हमेशा होटल में ठहरते थे, तो जिस शख्स ने ये किया कहीं ना कहीं डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी होगी, क्योंकि ये शख्स उनके दिल के अंदर चला गया, इतना अजीज़ बन गया उनका, तो कहीं ना कहीं अगर इसने धोखा दिया तो ये भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दोस्ती जारी को जो भरोसे को इसने ठेस पहुँचाई है, ये भी शर्मसार करने वाली बात है। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि हर कोई इस समय इंसाफ चाहता है, उनसे क्या अपील करें? देखिए, मैं तो अपील करूँगा। मुझे ये भी तसल्ली हुई कि जम्मू के अच्छे लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की है, सबको अपील की है, सरकार को कहा, पुलिस को कहा, भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कातलों तक पहुंचना चाहिए, तभी जाके सबको तसल्ली होगी भाई जब असली कातिल सामने आएंगे। मैं समझता हूँ ये हर कोई चाहेगा, पुलिस फोर्स भी चाहेगी कि हमारी बदनामी ना हो, पता चले कि हम प्रोफेशनल तरीके से काम किया है, हमने असली कातिलों तक पहुँचा है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको भी तसल्ली होगी भाई हमने अगर सरकार को ये अपील की है तो सरकार ने ये बात सुनी है और कातिलों का पता चला है। ये बहुत एक दुखित हादसा था, जो कि एक ऐसी कमी कि इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये खाली सिख समाज को इनका लॉस नहीं हुआ, ये पूरे JNK की जितनी भी अवाम है ये उनका लॉस है। ट्रांसपोर्टेशन जो है उनका लॉस है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे जिनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि अभी कोरोना काल में इन्होंने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कितना काम किया, और बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है और बड़ा अफसोस है हमें कि इतने बड़े नेता की ऐसी बेरहमी से हत्या करनी, ये कभी भी ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये कमी पूरी होगी और ना ही सिख समाज के लिए ये कभी कमी पूरी होगी। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। ये ऐसा बंदा क्या हमारा कौम का नहीं आए, कौम का गया। मैं कहूँगा CBI को इसकी जांच दिल्ली गवर्नमेंट को करनी चाहिए। ये क्या कांड हुआ है, क्योंकि आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। जो BJP गवर्नमेंट को मैं इसी बात करूँगा, जो CBI की जांच की होनी चाहिए। हमारा हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, इनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने गरीबों की पेंशन लगाई है, गरीबों के घर में पैसे दिए, गरीबों की नौकरी लगाई है। ऐसा बंदा हमारी कौम को क्या किसी कौम को नहीं मिल सकता। भाई गुरु कहता भाई गुरु पर ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਖਸ਼ਣ।